ब्रह्मचर्य ही जीवन है। यह पुस्तक ब्रह्मचर्य जीवन के ऊपर है। इसके लेखक स्वर्गीय श्री शिवानंद जी मात्र एक लेखक नहीं, चिंतक और विचारक थे। ब्रह्मचर्य की साधना ही राष्ट्र जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। यह पुस्तक जीवन निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस ऑडियो बुक को अपना प्यार अवश्य देना। पुस्तक की भूमिका। इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्वानुभव, प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र व परानुभव प्रकाश भी किया गया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रंथ और भी महत्व का हुआ है। इसका मुख्य विषय ब्रह्मचर्य इस लाइफ एंड सेंसुअलिटी इस डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर्य, ये दोनों जीवनप्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उसका पानी बन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है। वह पानी दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर उसके शरीर से खून ही नहीं निकलता है, अपितु वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्य दो चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर्य को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वर तत्व प्रकट होने लगते हैं और वह दीर्घ काल जीवन पर्यंत लाभ कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीर्यवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर्य ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अकाल में मृत्यु न होने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर्य रोककर ब्रह्मचर्य धारण करें तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर्य रक्षा आत्म उद्धार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। इस पुस्तक में वीर्य रक्षा संबंधित जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत ही सिद्ध हैं। रामबाण हैं, कभी भी निसफल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम भर ही पढ़ने से मनुष्य वीर्य रक्षा करने में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा और उसमें वीर्य रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा, जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो फिर अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन, क्रम, वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इस नियमों के अनुसार केवल 2 ही मास तक चलेगा उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पाप आत्मा भी निसंशय पुण्यात्मा बन जाएगा। वह विचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन सकेगा। पर हाँ, नियमों को किसी कारण
छोड़ना नहीं है, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है, वह इस मृत्यु लोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ में दिए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत सरल व सुलभ हैं। उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे और लोग पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लेवे तो क्या नहीं हो सकता। रिसोल्यूशन इस विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्मों से आरुचि, इन सबके अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ, चाहे सुखा दो, परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे और उनका उद्धार करे। नंबर 1, ब्रह्मचर्य की महिमा। न तप स्तप इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सा देवुनत मानुषः। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीरवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतान। कितना यह आकाश और पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारा ये जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का नाश ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारतः, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के ही अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण प्रतीत बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है, तब फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता
और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। नंबर 2, अष्ट मैथुन। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। नंबर 1, किसी जगह पढ़ी हुई, सुनी हुई या चित्र में प्रत्यक्ष देखी हुई स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। नंबर 2, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगार आदि गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। नंबर 3, स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। नंबर 4, किसी की ओर गिद्ध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। नंबर 5, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। नंबर 6, श्रृंगार रस पूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर, स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टा पूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। नंबर 7, किसी अप्राय स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। नंबर 8, प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्ट मैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन कि वह लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है।